24 दिसंबर 2023 को मैं भी तिरुपति बालाजी श्री वेंकटेश्वर स्वामी भगवान के दर्शन करने तिरुपति गया था। तिरुपति से यह मंदिर जो कि तिरुमाला में है 22 किलोमीटर की दूरी है। दोस्तों, अगर आप भी तिरुपति बालाजी के दर्शन करना चाहते हैं और तिरुमाला में विराजमान भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को देखना चाहते हैं तो आप दुनिया के किसी भी कोने से तिरुपति आपको आना होगा। तिरुपति आने के बाद यहाँ से आप गवर्नमेंट की बस या फिर प्राइवेट टैक्सी के माध्यम से 22 किलोमीटर दूर तिरुमाला में आप पहुँच सकते हैं और भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यह मान्यता है कि तिरुपति भगवान शादी करने के बाद तिरुमाला में अपनी पत्नी के साथ विराजमान है, लेकिन उनकी बाल्यावस्था जो है तिरुपति में ही रही। इसलिए आपको तिरुपति में उनका जो एक पौराणिक मंदिर है उसमें दर्शन करना बहुत अनिवार्य है। बिना दर्शन किए हुए अगर तिरुमाला के आप डायरेक्ट दर्शन करते हैं तो फिर वो दर्शन वैल्यूबल नहीं है। कहते हैं कि वो दर्शन काम नहीं आते। आज इस वीडियो में मैं आपको तिरुपति के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के दर्शन कराऊंगा, साथ ही आपको तिरुमाला के मंदिर के भी दर्शन कराऊंगा और कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिनके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, तिरुपति पहुंचने के बाद आप वहां पर लोकल टैक्सी के माध्यम से तिरुमाला मंदिर में जाने से पहले भगवान वेंकटेश्वर की सोई हुई प्रतिमा का आप दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर जो है यह भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का है, जहां पर सोई हुई प्रतिमा है। यहां पर दर्शन करने के बाद ही आप अगर तिरुमाला में जाते हैं तो आपके दर्शन पूर्ण होते हैं। ऐसी वहां के लोगों की मान्यता है। हम भी तिरुपति के अंदर जो मंदिर है वहाँ पर दर्शन करने के बाद ही तिरुमाला गए थे। दोस्तों, ये मंदिर काफ़ी खूबसूरत है, जहाँ पर भगवान तिरुपति जी सोई हुई मुद्रा में है। लेकिन दोस्तों, मंदिर प्रशासन के अनुसार यहाँ पर वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी वैध नहीं है, यानी कि यहाँ पर सख्त मना है। इसलिए भगवान की सोई हुई प्रतिमा के मैं आपको दर्शन नहीं करा पाऊँगा। लेकिन इस मंदिर के बारे में कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आपको इस वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा। भारत के कई चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर हैं, जिनमें दक्षिण भारत में स्थित भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर भी शामिल है। भगवान तिरुपति बालाजी का चमत्कारिक व रहस्यमय मंदिर भारत समेत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला व शिल्पकला का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है, जो तिरुपति से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। यह भारत का मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमाला में निवास करते हैं। मान्यता है कि जो भी सच्चे भक्त मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं उनकी सभी मुरादें पूरी हो जाती है। भक्ति व श्रद्धा के मुताबिक यहाँ आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। इस अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर से कई रहस्य जुड़े हुए हैं। कहा जाता है भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर बाल लगे हैं जो कि बिल्कुल असली है। यह बाल कभी भी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता यह भी है कि भगवान यहाँ पर खुद विराजमान है। जब मंदिर के गर्भगृह के में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगता है कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मंदिर के मध्य में स्थित है। लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह के बाहर आएंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होगा कि भगवान की प्रतिमा दाईं तरफ स्थित है। यह सिर्फ एक भ्रम है या कोई भगवान का चमत्कार, इसका आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है। मान्यता है कि भगवान इस रूप में माँ लक्ष्मी में ही समाहित हैं, जिसकी वजह से वेंकटेश्वर स्वामी को स्त्री व पुरुष के वस्त्र पहनाए जाते हैं। एक और मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की नब्ज चलती रहती है। उनके हाथ पे बंधी हुई घड़ी इस बात का एक रियल उदाहरण है कि जब उस घड़ी को
वहाँ से हटा दिया जाता है, यानी कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के हाथ से खोल दिया जाता है, तो वो घड़ी स्वतः ही रुक जाती है। लेकिन जब उस घड़ी को पुनः उनके हाथ से बांध दिया जाता है तो घड़ी चलना स्टार्ट होती है। एक और भी मान्यता है कि विष्णु भगवान के मंदिर में लगी प्रतिमा अलौकिक है। यह एक विशेष पत्थर की बनी हुई है। यह प्रतिमा इतनी जीवंत है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान विष्णु स्वयं यहाँ पर विराजमान है। भगवान की प्रतिमा को पसीना आता है, पसीने की बूंदें आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी, इसलिए मंदिर के तापमान को कम रखा जाता है। वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर से 23 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है, जहां पर गांव वालों के अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। इस गांव के लोग बहुत ही अनुशासित हैं और नियमों का पालन व जीवन व्यतीत करते हैं। मंदिर में चढ़ाया जाने वाला प्रसाद जैसे फल फूल, दही, घी, दूध, मक्खन आदि इसी गांव से आते हैं। गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर को चंदन जी का लेप लगाया जाता है। इसके बाद अद्भुत रहस्य सामने आता है। भगवान का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है और जब इस लेप को लगाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। यह वेंकटेश्वर मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है और सबसे चौंकाने वाली बात है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता है। यहाँ तक कि यह भी पता नहीं है कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाई कपूर भी लगाया जाता है। कहा जाता है कि ये कपूर किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरारें पड़ जाती है, लेकिन बालाजी की प्रतिमा पर पचाई कपूर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मंदिर के मुख्य द्वार के दरवाजे की दाईं तरफ एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में मान्यता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान वेंकटेश्वर जी की पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। भगवान वेंकटेश्वर जी की मूर्ति पर कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। यह भी कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा हमेशा नम रहती है। और भी बहुत सारे ऐसे अद्भुत रहस्य हैं